सवाल नंबर 1 शराब के साथ क्या खाना खतरनाक माना जाता है? सवाल नंबर 2 ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सवाल नंबर 3 विटामिन सी की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 4 पेट की चर्बी कम करने के लिए नाश्ते में क्या खाएँ? सवाल नंबर 5 ज़्यादा खाना खाने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 1 ज़्यादा खाना खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल कई लोग अच्छा और टेस्टी खाना देखकर ओवर ईटिंग करने लगते हैं। यह आपकी गलत आदत हो सकती है। ओवर ईटिंग से शरीर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। ऐसे में हमेशा उतना ही खाएँ जितना आपको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आपकी पाचन प्रणाली बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से पेट फूलना, गैस, कब्ज़, अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ओवर ईटिंग ना करें। सवाल नंबर 2 ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल जब आप ज़मीन पर बैठकर खाते हैं तो आपको लगातार आगे की तरफ झुकना पड़ता है, जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम करता है। इस वजह से हार्ट को पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही ज़मीन पर बैठकर खाने से रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर जोर पड़ता है और यहाँ की मसल्स भी मजबूत बनती हैं। इससे शरीर को आराम पहुँचता है। इसके अलावा जब हम फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं तो घुटने मोड़ने पड़ते हैं। यह घुटनों की बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। इस तरह बैठने से जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। हार्ट पेशेंट के लिए भी ज़मीन पर बैठकर खाना हेल्दी माना जाता है। जब ज़मीन पर बैठकर खाया जाता है तब खून का संचार दिल तक आसानी से होता है, जिससे किसी तरह की समस्या नहीं होती है। जब हम कुर्सी पर बैठकर खाते हैं तो हिप्स टाइट और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जबकि ज़मीन पर बैठकर खाने से हिप्स के फ्लेक्स को आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर बैठकर खाने से पेट की मांसपेशियाँ लगातार एक्टिव रहती है, इससे डाइजेशन अच्छा होता है और भूख भी अच्छी लगती है। ज़मीन पर इस तरह बैठना एक आसन की मुद्रा होती है। इसे सुखासन या पद्मासन की मुद्रा भी कहा जाता है। इन दोनों ही आसनों में एकाग्रता बढ़ती है और स्ट्रेस दूर होता है। सवाल नंबर 3 शराब के साथ क्या खाना खतरनाक माना जाता है? दरअसल कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नंबर 1 काजू या मूँगफली का सेवन नहीं करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग शराब के साथ काजू या मूँगफली चखने के रूप में खाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि शराब के साथ इन दोनों चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और शराब पीने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। नंबर 2 सोडा कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी लेना चाहिए। कई लोग शराब को सोडा या कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उसके टेस्ट में बदलाव आ जाता है। लेकिन आपको हम बता दें कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक में कई हानिकारक तत्व होते हैं, जो शराब के साथ मिलने पर और ज़्यादा घातक हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी शराब में सोडा या कोल्ड ड्रिंक नहीं डालनी चाहिए। आप रेगुलर पानी या फिर बर्फ़ डालकर इसे पी सकते हैं। टेस्ट के लिए आप इसमें एक नींबू का स्लाइस भी डाल सकते हैं। नंबर 3 शराब के साथ पकोड़े नहीं खाने चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लोग शराब के साथ ऑयली खाना पसंद करते हैं, जिसमें प्याज के पकोड़े, चिप्स या फिर चिकन के पकोड़े शामिल होते हैं। लेकिन ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है और उसे खाने से अधिक प्यास लगती है। इस कारण लोग शराब भी ज़्यादा पी लेते हैं, इसलिए अपनी शराब के साथ ऑयली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4 शराब के साथ दूध से बनी चीज़ें नहीं खाएँ। अगर आप शराब के साथ पनीर टिक्का, चीज़ या दूध से बनी चीज़ें खाते हैं तो उसे आज ही रोक दीजिए, क्योंकि शराब के साथ या उसके बाद दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना बहुत हानिकारक होता है। यह आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को नुकसान पहुँचाते हैं। नंबर 5 शराब के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। शराब पीने के साथ में या उसके बाद कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह आपके नशे को दोगुना कर सकता है। कहा जाता है कि मीठा खाने से शराब या अन्य नशीले पदार्थ ज़्यादा चढ़ते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6 शराब के साथ भोजन न करें। कुछ लोगों को खाने के साथ-साथ शराब पीने की आदत होती है। खाने के साथ शराब पीने की वजह से आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा अगर आप काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं, तो इससे आपके पेट में अल्सर की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा लीवर की परेशानी भी आपको घेर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम मात्रा में शराब का सेवन करें। सवाल नंबर 4 विटामिन सी की कमी से कौन-सी बीमारी होती है? दरअसल कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1 आँखों की रोशनी के लिए खतरा हो सकता है। आँखों की सेहत के लिए विटामिन सी बेहद ज़रूरी है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो आँखों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी है, तो आँखों में मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। अगर आप रोज़ाना विटामिन सी का सेवन करें, तो आपको मोतियाबिंद जैसी बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी। नंबर 2 विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग का खतरा बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है, तो स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इससे मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, दाँत गिरने लगना, थकान, कमजोरी, रैशेस आदि समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी नज़र आते हैं, जैसे भूख न लगना, इरिटेशन, जोड़ों में दर्द आदि।
स्कर्वी का इलाज न कराने से एनीमिया, मसूड़ों में सूजन, त्वचा से रक्तस्राव आदि गंभीर समस्या नज़र आ सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि विटामिन सी की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। दरअसल विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए खट्टे फलों का सेवन बहुत ज़रूरी है। साथ ही डाइट में हरी सब्जियों को भी शामिल करें। ब्रोकली, आलू, सभी खट्टे फल, संतरा, नींबू, अंगूर, स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में विटामिन सी सप्लीमेंट को भी शामिल करना चाहिए। सवाल नंबर 5, पेट की चर्बी कम करने के लिए नाश्ते में क्या खाएँ? पेट की चर्बी न सिर्फ दिखने में खराब लगती है, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बन सकती है। मोटापे के चलते हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का बढ़ना और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस समय रहते कम कर लिया जाए तो बेहतर है। अगर आप नाश्ते में कुछ खास फूड को शामिल करेंगे तो आपका बेली फैट तेज़ी से घटने लगेगा। जैसे नंबर 1, नींबू और शहद का सेवन करें। बेली फैट और वजन कम करने के लिए रोज़ सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर खाली पेट पीना चाहिए। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। नंबर 2, दही का सेवन करें। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर दही वजन को घटाने में मदद करती है। साथ ही यह शरीर में प्रोटीन की मात्रा को भी मैनेज करती है। जो लोग अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं, वह नाश्ते में यह फाइबर और प्रोटीन युक्त दही का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, उपमा भी खा सकते हैं। उपमा में मौजूद सिमोलोनिया तत्व वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही यह गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि उपमा को हमेशा कम तेल में ही बनाएं। नंबर 4, मूंग दाल के चीले का सेवन करें। मूंग दाल की चीले में डाइजेशन फाइबर के अलावा प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। यह नाश्ते के लिए बेहद ही हेल्दी ऑप्शन माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर बेली फैट को कम करने में मदद करते हैं। ऐसे में आप अपने नाश्ते में मूंग की दाल के चीले को शामिल कर सकते हैं।